हेलो दोस्तों, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या ऑलरेडी आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो तो आपने अनडिफाइंड और नल ये दो कीवर्ड्स के बारे में सुना होगा और ये आपको बहुत ही कंफ्यूज भी करता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनडिफाइंड और नल क्या होते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि इंटरव्यू में मोस्टली अगर आपने इंटरव्यूज दिए होंगे तो जावास्क्रिप्ट में हमेशा अनडिफाइंड और नल का क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो अगर आपने इंटरव्यू देना है या इंटरव्यू लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनडिफाइंड और नल क्या है। बेसिकली अनडिफाइंड और नल दोनों जावास्क्रिप्ट के प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इन दोनों का जो मेन मकसद क्या है, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाया लेकिन उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई वैल्यू डाली ही नहीं तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको बोलता है कि आपने वेरिएबल तो बनाया लेकिन उसके अंदर तो वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है तो वो उसको कहता है कि तू भाई अनडिफाइंड है, तू अनडिफाइंड हो गया। लेकिन दूसरा जो हमारा है नल के अंदर क्या होता है, नल के अंदर बेसिकली आप इंटेंशनली बोलते हो कि भैया ये मेरा वेरिएबल है, इसको तुम नल कर दो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको नल कर दो। नल मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए मैं नल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एक स्कूल के अंदर फॉर्म भरने जाते हो अपने बच्चे का या अपना फॉर्म किसी कहीं पे फिलअप कर रहे हो तो उसमें सपोज आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम होता है। तो कई लोगों का नाम क्या होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, जैसे राकेश कुमार। मिडिल नेम कई बार क्या होता है कि आपका नहीं होता है। तो अब मिडिल नेम में क्या होता है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन फॉर्म पे अगर आपने फिल करना है तो आप नॉर्मली क्या करते हो कि अगर आप वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA कर देते हो, नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल या कॉलेज या कहीं भी कोई भी कंपनी आपसे पूछ रही है कि फर्स्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम क्या है और मिडिल नेम क्या है। अगर नहीं है तो आप बता दो कि भाई ये NA है। तो नल यहाँ पे वो चीज़ बता रहा है कि नल आप स्पेसिफिकली कहते हो कि मिडिल नेम इज नल, मिडिल नेम में कोई वैल्यू तो नहीं है। तो आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। तो हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर और पहले हम देखते हैं कि अनडिफाइंड कैसे होता है, काम करता है। तो अगर सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया var a और इसको मैं console.log कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि a को लॉग करो, ओके, और यहाँ पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि ये अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एक वेरिएबल तो बनाया लेट a। अब जावास्क्रिप्ट इंजन समझ गया कि भैया अच्छा ठीक है, a नाम का एक वेरिएबल आप बता रहे हो, एक डब्बा उसने मेमोरी में एक डब्बा बना दिया। अब उस डब्बे के अंदर तो वैल्यू डाली नहीं। अब जब डब्बे के अंदर वैल्यू ही नहीं डली तो वो बोलता है भैया ये है अनडिफाइंड, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है भाई, a इक्वल टू को मैं बोलता हूँ 10 ले लो। अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो बोलता है कि हाँ डब्बे में तो है भैया 10, तो ये लो console.a में हमने 10 प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से तो आई थिंक ये आपको अनडिफाइंड क्लियर हो गया। और राइट साइड में देखिए अनडिफाइंड क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट नॉट एलोकेटेड एनी वैल्यू। अब इसमें वेरिएबल डिक्लेयर हो गया था, उसमें वैल्यू नहीं थी तो वो उसने बता दिया कि भाई अनडिफाइंड। अगर उसी तरीके से मैं चलता हूँ console.log कर देता हूँ b। अब b नाम का तो कोई वेरिएबल बना नहीं है। अब इसको मैं देखता हूँ कंसोल करके तो b इज नॉट डिफाइंड। वो बोल रहा है कि b तो आपने डिफाइन भी नहीं किया भाई, आपने तो कोई ना तो वैर यूज किया, ना तो कॉन्स्ट यूज किया, ना तो लेट किया। लेट b तो करो पहले, आपने लेट b भी नहीं किया, आप सीधा बोल रहे हो console.b, तो b तो है ही नहीं। तो वो बोल रहा है कि b इज नॉट डिफाइंड। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसने बोला कि भाई b तो आपने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो हो गया अनडिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। नॉट डिफाइंड में क्या था, नॉट डिफाइंड में तो आपने बोला कि मेरे पास तो डब्बा भी नहीं है, बिना डब्बे के आप बोल रहे हो कि सीधा प्रिंट कर दो, तो डब्बा ही नहीं तो बोला कि भाई ये डब्बा तो बनाओ, b इज नॉट डिफाइंड, डब्बा तो बनाओ मेमोरी में। तो डब्बा पहले बोलते हैं ठीक है भाई डब्बा बना दिया, लो डब्बा बना दिया। अब डब्बा बना दिया, उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली तो उसमें क्या है, अनडिफाइंड बता देगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया नल क्या होता है, सॉरी अनडिफाइंड क्या होता है। नल का क्या केस है कि लेट, जैसे मैंने आपको बताया था, a इक्वल टू या लेट मिडिल नेम इक्वल टू, मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया भैया मेरा नल है, ठीक है। और console.log कर दिया, इसको कर दिया
मिडिल नेम, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं मिडिल नेम को यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो ये बोलेगा ठीक है आपके अंदर मिडिल नेम के अंदर क्या है, नल है। ओके, तो ये आपको नल भी समझ में आ गया। नल का क्या डेफिनेशन है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड तो किया है आपने और एलोकेटेड किया है इसमें वैल्यू नल। नल का मतलब हो गया है तो एम्प्टी या नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू, तो ये हो गया नल। तो नल के और अनडिफाइंड के जो बेसिक्स हो गए ये तो हो गए क्लियर। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, पहली सिमिलरिटी क्या है कि दोनों क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स है। जावास्क्रिप्ट में पहले से ही ये बताया है कि दो तरह के आपके टाइप्स है, एक है अनडिफाइंड और दूसरा है नल। तो ये जावास्क्रिप्ट ने पहले से बताया हुआ है कि ये दो टाइप्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड ट्रू होता है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम। देखिए, अगर मैं आपका इफ़ अनडिफाइंड करता हूँ और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ कि ये ट्रू है क्या क्या है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं यहाँ पे ट्रू दिखा देता हूँ और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए एल्स मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ फॉल्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कंडीशन हमने लिखा है, अगर मैं अनडिफाइंड को पास करता हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देखते हैं, ये आएगा फॉल्स। मतलब अगर हम अनडिफाइंड को चेक करते हैं तो ये फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करता है। उसी तरीके से अगर मैं नल को भी पास करता हूँ, ठीक है, नल भी मैंने पास किया इफ़ कंडीशन के अंदर, फिर देखते क्या है, वो भी फॉल्स आता है। मतलब अनडिफाइंड पास करो या नल पास करो, दोनों नल मतलब फॉल्स रिटर्न करता है। इसलिए अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड करूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, देखते हैं, ये करेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि नल के अंदर भी फॉल्स ही है और अनडिफाइंड के अंदर भी फॉल्स ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों के टाइप्स देखना चाहूँ कि भाई नल का क्या टाइप है और अनडिफाइंड का क्या टाइप है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, है ना। टाइप ऑफ ऑपरेटर के अंदर अगर मैं बोलूँगा कि भाई अनडिफाइंड का क्या टाइप है, तो हम लिखेंगे अनडिफाइंड। अब इसको मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, तो अनडिफाइंड का एक मिनट कमेंट कर लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा क्या हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो अब अनडिफाइंड का मैं टाइप ऑफ चेक कर रहा हूँ कि अनडिफाइंड किस टाइप का है, वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसका टाइप भी अनडिफाइंड है। अब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि जो हमारा टाइप है जो मैंने बताया था आपका अनडिफाइंड जैसे है, टाइप ऑफ अनडिफाइंड अगर आप करते हो किसी वेरिएबल का तो वो आपका अनडिफाइंड दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेट ए कर लेता हूँ, ए अनडिफाइंड है, टाइप ऑफ ए क्या है देखते हैं, वो अनडिफाइंड है। आपने ए के अंदर तो वैल्यू ही नहीं डाली, तो उसका टाइप क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर मैं टाइप ऑफ नल करूँगा तो ये क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि टाइप ऑफ नल जब हम कर रहे हैं वो बताता है ऑब्जेक्ट, जबकि आप सोच रहे होगे ये तो होना चाहिए नल, लेकिन वो नल नहीं होता। ये एक स्टोरी है जो जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में बनाया गया था उस वक्त का ये बग तो नहीं है, इंटेंशनली इस पे काम किया जा रहा था कि ऑब्जेक्ट को नल होना चाहिए, मतलब नल जो है इट शुड बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि क्यों ये टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। बहुत सारी लंबी स्टोरी थी, जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में कुछ चीज़ें चल रही थी। तो अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वाई टाइप ऑफ नल इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों के टाइप्स आपको पता चल गए अलग है। कैसे, इसका टाइप तो है ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड का टाइप क्या है, वो था अनडिफाइंड। तो अब अगर आपको ये ऑलरेडी पता चल गया कि दोनों के टाइप्स अलग है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा नल ट्रिपल इक्वल टू आपको पता ही है, ट्रिपल इक्वल टू आपको इक्वल टू आपके टाइप्स भी चेक करता है। ऑल दो नल और अनडिफाइंड में फॉल्स ही वैल्यू है, लेकिन इनके टाइप्स अलग है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लेट्स सी, तो ये बोलेगा फॉल्स। ओके, तो नल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के टाइप्स अलग है। लेकिन डबल इक्वल टू आप करोगे और चलाओगे तो क्या होगा, वो ट्रू होगा क्योंकि दोनों में फॉल्स ही है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ सिमिलरिटी हमारी क्लियर हो गई है। डिफरेंसेस ये है कि देयर टाइप्स आर डिफरेंट, जो हमने टाइप ऑफ अभी ऑपरेटर के थ्रू किया था। नल ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड ये फॉल्स होता है, ये भी हमने यहाँ पे अभी चेक कर लिया। ये देखिए ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, ये फॉल्स होता है, ये भी हो गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर हम चलते हैं कि नल और अनडिफाइंड में क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं कंसोल को। सबसे पहले हम नल +1 करते हैं, तो कंसोल डॉट
लॉग अगर हम नल एक लेते हैं और +1 करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सोचिए ज़रा। चलिए आउटपुट मैं चेक करता हूँ। तो नल में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो ये हमेशा मुझे 1 देगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ 0 + 1 1। तो उसी तरीके से अगर मैं नल इंटू कर दूँ, ठीक है, नल इंटू मैं 10 कर दूँ और देखो तो नल का मतलब हो गया 0, मतलब आप समझ सकते हो नल इंटू 10 वो आपको 0 दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ मैं प्लस कर दूंगा तो ये आपका 10 आ जाएगा, ये देखिए 10 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइंड पास कर देता हूँ इज नॉट अ नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये आपका ट्रू आ गया। तो ये क्या है आपका इज नॉट अ नंबर, क्या ये नंबर नहीं है अनडिफाइंड? तो बोल रहा है कि ट्रू, ये नंबर नहीं है, लेकिन आपका नल को वो एज ए नंबर ट्रीट कर रहा है। देखो इज नॉट अ नंबर, फॉल्स, लेकिन वो उसको एज ए फॉल्स मतलब नंबर मान रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब सबसे तो उस हिसाब से इज नल +1 हमारा क्या हो जाएगा 1, अनडिफाइंड +1 क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। अनडिफाइंड क्योंकि वो नंबर नहीं है तो वो नॉट ए नंबर ही आएगा। तो मैं करता हूँ अनडिफाइंड +1। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है, ये बताएगा कि नॉट ए नंबर। अनडिफाइंड नॉट ए नंबर, वो नंबर है ही नहीं +1, तो किसी अनडिफाइंड को 1 से ऐड करोगे तो वो भी नॉट ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट ये मैंने बता दिया है। टाइप ऑफ अनडिफाइंड अनडिफाइंड होता है। नल = अनडिफाइंड फॉल्स होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नल = अनडिफाइंड ये ट्रू होता है क्योंकि दोनों की वैल्यू फॉल्स होती है। नल = नल होता है, क्यों? क्योंकि ये फॉल्स भी है, दोनों की वैल्यू फॉल्स भी है और ये दोनों के टाइप्स भी सेम है। नल = नल ये भी ट्रू होगा। तो ये सब चीज़ें आप देखना, इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से कि भाई नल क्या है, नल का टाइप क्या है, नल के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू क्या डालते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पूछकर जो इंटरव्यू देने आया है उसको आप कंफ्यूज कर सकते हो कि उसको सही में पता है या नहीं पता है। अब ये नल क्योंकि हमारा क्या होता है, नल हमारा होता है फॉल्स, तो फॉल्स को नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। इज नॉट अ नंबर, ये भी हमने ऑलरेडी भी जस्ट टेस्ट किया। तो 1 + नल क्या हो गया, 1 + नल हमारा हो गया नंबर, राइट। तो यहाँ इज नॉट अ नंबर, ये पूछा क्या नॉट नंबर नहीं, इज नॉट अ नंबर, बट ये तो नंबर है तो ये हो गया फॉल्स। और 1 + अनडिफाइंड क्या होता है, नॉट ए नंबर होता है, तो इज नॉट ए नंबर, यस ट्रू, तो ये नॉट अ नंबर है। तो ये सब चीज़ें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी ये क्लियर कर लिया। तो आई होप आपको अब बहुत अच्छे तरीके से अनडिफाइंड और नल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।